कि जियो रेफरेंसिंग कैसे हम लोग QGIS सॉफ्टवेयर पर कर सकते हैं और जियो रेफरेंसिंग क्या होती है, इसके हम लोग जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अच्छा उससे पहले अ, आप जैसे ये HCM या दिख रहा है आपको, अगर आपके पास ये यहाँ शो नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, प्लगइन्स में जाएंगे और यहाँ पर मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्लगइन्स नहीं होते हैं तो हमको जो है यहाँ से ऑनलाइन इसको लेना पड़ता है, वन टाइम वो करना पड़ता है अपन को इंस्टॉल, उसके बाद ये होता है ना। तो अभी ये ओपन हो रहा है और ओके, ओपन होने के बाद आप कुछ इस तरीके से इसको यहाँ शो होगा। यहाँ पर आप सर्च में डाल दीजिए HCMGIS। तो HCMGIS डालेंगे तो जैसे मेरे पे है तो ये शो हो रहा है, आपके नहीं है तो आपके यहाँ शो हो जाएगा। आप उस पर क्लिक करिएगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन करके आ जाएगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो HCMGIS पे जाकर हम लोग बेस मैप में गूगल सैटेलाइट मैप हम लोग अपने वर्क स्पेस में लेकर आ जाएंगे। ठीक है, हम जो भी जिस भी इमेज को हम जियो रेफरेंस करेंगे ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं ग्लोब पे इस मैप पे होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी वो जियो रेफरेंस मानी जाएगी, यानी जो उसकी लोकेशन है वो उसी लोकेशन पर जाकर जो है आपको शो होनी चाहिए, ठीक है ना। रैंडमली आप इमेज उठाएंगे ना तो वो नहीं दिखेगी, वो कहीं और ही दिखेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टोपो शीट को इसके अंदर लेके आता हूँ, तो मैं जाता हूँ लेयर्स पर, लेयर्स के बाद ऐड लेयर पर एंड ऐड रास्टर लेयर, है ना। यहाँ से मैं एक टोपो शीट को लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैं एक टोपो शीट को लेके आ गया हूँ। अब आप देखेंगे इसको जब मैं जूम टू लेयर करूंगा तो आप देखेंगे ये कहाँ है। है ना, ये अलग ही दुनिया में है। मतलब ये टोपो शीट है, राजस्थान एरिया की टोपो शीट है ये। मतलब यहाँ कहीं शो होनी चाहिए थी इंडिया में, बट ये दिख रहा है यहाँ कहीं, है ना। क्यों दिख रही है, क्योंकि इसकी जो जियो लोकेशन है वो भी सेट नहीं है, यानी कि इसके पास कोई रेफरेंस सिस्टम अभी नहीं है ना। आप रेफरेंस सिस्टम ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर, और जब आप सोर्स पे जाएंगे तो ये क्या लिखा हुआ है इसमें, इनवैलिड प्रोजेक्शन, यानी कि इसके बाद कोई कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम नहीं है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी पर्टिकुलर लोकेशन पे लाएंगे और उसी चीज को हम लोग कहते हैं जियो रेफरेंसिंग, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको इसकी परफेक्ट इसकी जो लोकेशन है उस पर लाते हैं ना। तो क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और, जब आप इसको लाएंगे ना तो ये आप देखें क्वेश्चन मार्क, जैसे आप इस क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे क्या लिखा हुआ है, लेयर हैज नो कोऑर्डिनेट्स रेफरेंस सिस्टम सेट, यानी कि इट हैज नो जियोग्राफिक लोकेशन अवेलेबल। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी लोकेशन देंगे, है ना। अच्छा ये टोपो शीट वैसे है कहाँ की, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये टोपो शीट राजस्थान में सिरोही जगह की है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो रेफरेंस सिस्टम, कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम कहाँ होता है, तो आप यहाँ आइएगा, लोअर राइट कॉर्नर में यहाँ आइएगा, आप इसको क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए रिसेंटली यूज्ड कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम्स एंड प्री डिफाइंड कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम। तो हम लोग क्या करेंगे, WGS84, ठीक है, यानी कि जो हमारा जो रेफरेंस सिस्टम है WGS84, जो कि एक डेटम है, डेसिमल डिग्रीज में इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो हम उसको लेंगे एंड हम लोग करेंगे अप्लाई। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड ठीक है। तो वापस जब इस पे आप कर्सर पे लाएंगे तो यहाँ लिखा आएगा आपको करंट रेफरेंस सिस्टम इज WGS84, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग जाएंगे लेयर्स पर, जियो रेफरेंसर,
जियो रेफरेंसर में जाकर फिर हम लोग लाएंगे ओपन रास्टर, और यहाँ से हम लोग अपने टोपो शीट को ले लेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसमें पहले से जीसीबी पॉइंट्स लगे हुए थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप जब नए 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 न्यूली ओपन करेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये कहाँ की एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जब इसको जूम करेंगे आप, तो ये देखिए आप, ये है आपकी सिरोही राजस्थान की टोपो शीट है। ठीक है, तो जब हम जियो रेफरेंस करेंगे तो ये राजस्थान में जाकर पेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम जाएंगे उसके ऊपर कॉर्नर्स पे। अच्छा, टोपो शीट क्यों लिया हमने, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे पास जो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे होते हैं ना। जियो रेफरेंसिंग करने के लिए हमको जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब चाहे वो आप गूगल अर्थ से लेकर आइए, या अगर आपके पास कोई इमेज है जिसमें ऑलरेडी इसमें जियो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, तो अच्छी बात है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर जाएंगे, पहला पॉइंट लेंगे हम लोग, है ना। इस पे हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे और हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट्स को फिल करेंगे। एक्स में हम लोग लिखेंगे लॉन्गिट्यूड, यानी कि ये जो बड़ी वैल्यू है वो एक्स लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 72.5, 72 डिग्री 30 मिनट्स, है ना। तो 30 मिनट्स मतलब 0.5 आवर्स। ठीक है, ओके। वाई में हम लोग डालेंगे 24.75। ठीक, अरे 24। ठीक है, और हमको जो जिस रेफरेंस सिस्टम में चाह रहे हैं हमने यहाँ पर डाल दिया WGS84, और हम इसको कर देंगे ओके। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, उसी तरीके से, सॉरी, ठीक है, उस तरीके से हम लोग दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। दूसरे पॉइंट पे भी हम इंटरसेक्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ पर भी हम लोग एक्स में डाल देंगे 72.75, और यहाँ डाल देंगे हम लोग 24.75। ठीक, ये 45 मिनट्स आपको दिख रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ डिग्रीज में। ठीक है, इसलिए 0.75 लगा। ओके, तो हम कर देंगे ओके, है ना। उसके बाद हम देंगे तीसरा पॉइंट लेंगे। तीसरा पॉइंट इसके नीचे आएगा, ये रहा। तो यहाँ पर भी हम इसके इंटरसेक्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ हम लोग लेंगे एक्स में लेंगे 72.75, और वाई में लेंगे हम लोग 24.5। ठीक है, ओके। एंड लास्ट पॉइंट हम लोग लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ लिया, और एक्स में हम डालेंगे 72.5, वाई में डालेंगे 24.5, एंड ओके। सो वी हैव टेकन 4 पॉइंट्स, हमने 4 पॉइंट्स ले लिए, मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और टोपो शीट की थोड़ी और देखें तो स्केल इसमें देखें तो एक 1:50 स्केल इसको बनाया गया है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर्स। और चलो अब आगे देखते हैं। अब इतना करने के बाद आपको जाना है ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग्स पर, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो हम लोग पॉलिनोमियल 1 यूज़ करेंगे। ये बेसिकली एरर के पर्सपेक्टिव से अलग अलग आपको ये दिख रहे हैं, पॉलिनोमियल 1, पॉलिनोमियल 2, पॉलिनोमियल 3। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जाएंगे पॉलिनोमियल 1। टारगेट रेफरेंस सिस्टम हमारा रहेगा WGS84। आउटपुट लोकेशन हमको चाहिए तो हम अपना आउटपुट लोकेशन उसको दे सकते हैं, और डन। अब उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ओके। अब उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर विच इज स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग, एंड आप ये आफ्टर दिस ऑटोमेटिकली आप देखेंगे लेयर्स में हमारी जो टोपो शीट है वो जियो रेफरेंस टोपो शीट आ चुकी है। इसको हम कर देंगे क्लोज, एंड आप देखिए परफेक्टली राजस्थान में, ये हमारा राजस्थान है, ये इंडिया है, और ये राजस्थान है। इसको जूम करेंगे तो आप देखिए कि परफेक्ट अपनी लोकेशन पे ये शीट आ चुकी है। ठीक है ना, देखिए आप परफेक्टली अपनी जगह पर आ चुकी है ना। अब चेक करना चाहेंगे कि आई कि नहीं आई, तो थोड़ा आप इसको जूम करिए जहाँ पर आपने पॉइंट लिया था,
एंड ओके, यहाँ लिया था ना। तो देखिए आप जब इस पे अपना ये माउस ले जाएंगे ना, और फिर नीचे आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? 24 पॉइंट समथिंग, 72 पॉइंट समथिंग, है ना? यही तो लिया था हमने, है ना? 24, मतलब जो हमने एक्स वाई लिए थे वो कुछ इस तरीके से लिए थे ना, 72 डिग्रीज, 2 डिग्रीज, है ना? तो ये आप देख सकते हैं, ये अपनी लोकेशन पे आ चुकी है टोपो शीट। तो नाउ जो टोपो शीट है इसके पास अपनी लोकेशन आ चुकी है, मतलब ये अननोन नहीं है, अब इसके पास अपनी लोकेशन है। अब हम लोकेशन हमें मिल चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करके फर्दर डिजिटाइज कर सकते हैं। यानी कि ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना टोपो शीट में, ये रोड्स दिख रही हैं आपको और वाटर बॉडीज दिख रही हैं, तो हम लोग इनको डिजिटाइज कर सकते हैं एंड देन वी कैन मेजर। हम लोग जब डिजिटाइज हो जाएगा तो हम इसलिए हम इसका एरिया, लेंथ वेंथ सब निकाल सकते हैं ना। यही पर्पस होता है जियो रेफरेंसिंग का, कि हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं उसके अंदर बाय डिजिटाइजिंग या वेक्टराइजिंग करके उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। रॉ इमेज पे आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इसीलिए इसको डिजिटाइज वेक्टराइज किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जियो रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अब ये तो मैंने किया ही डेसिमल पे किया है, यानी कि जो डेटा जो बाई डिफॉल्ट होता है WGS84, और एक्यूरेसी, फॉर फर्दर एक्यूरेसी आप इसको रेफरेंसिंग करना चाहते हैं तो वापस आपको यहाँ पे जाइएगा, और जैसे राजस्थान 43 में आता है जोन में, ठीक है ना, तो हम डालेंगे UTM 43, ठीक है। जैसे हम वो डालेंगे तो आप यहाँ देखिए WGS84 UTM जोन 43 नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर आते हैं इसलिए नॉर्थ है, और नीचे होते यानी ऑस्ट्रेलिया होता तो साउथ होता है ना। तो इसका हम लोग यूज़ करके और इसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये पूरे में जो हमारा जो सेटेलाइट मैप है वो इस पर सेट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग अपनी जो इमेज है उसको मीटर्स में, हमको जो प्रोजेक्शन सिस्टम लगाकर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से। तो आई होप आपको दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जियो रेफरेंसिंग का समझ आया होगा, किस तरीके से करेंगे। और ये टोपो शीट थी जिसपे ऑलरेडी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखे हुए थे, तो आसानी से हम लोगों ने इसको कर दिया। अगर आपके पास ये पॉइंट्स नहीं है तो आप गूगल अर्थ से इन पॉइंट्स को निकाल कर और किसी भी जगह पर जियो रेफरेंसिंग कर सकते हैं। तो तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आगे, और भी ट्यूटोरियल्स आएंगे हमारे QGIS पर, RDS पर, गूगल अर्थ पर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।